अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और ये जो आपको इतना खूबसूरत सिल्की शाइनी येलो कलर शैम्पू दिख रहा है, ये है अंडे का शैम्पू। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप अंडे का शैम्पू बनाना सिखाएं, और मेरे पास ऑर्डर्स भी आ रहे थे क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं। तो ड्राई मौसम में और इस तरह के सर्दियों वाले मौसम में, विंटर सीज़न में अंडे का शैम्पू बेस्ट रहता है बालों के लिए, हमारे सर के स्कैल्प्स के लिए। तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलें जी अंडे का शैम्पू भी बना लिया जाए, आप लोगों को सिखा भी दिया जाए कि ये क्या इसके राज होते हैं कि इतना खूबसूरत आपका शैम्पू बन सकता है। वीडियो आखिर तक देखिएगा और कहीं पे स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोग करते ये हैं कि स्किप कर देते हैं, फिर कोई बात मिस हो जाती है और आप लोग फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि जी आपने हमें ये नहीं बताया, यानी वो वाले क्वेश्चन आप दोबारा मुझसे करते हैं व्हाट्सएप पर आकर, जो मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इसलिए स्किप किए बगैर आपने पूरी वीडियो देखी है। चलें तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लेना है चावल। मैंने तकरीबन यहाँ पे 50 ग्राम चावल लिए हैं, 50 ग्राम अलसी के बीज लिए हैं और 50 ग्राम रोज़मेरी मैंने लिया है इसमें। ठीक है, इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे इन तीनों चीज़ों को, ताकि इसमें से जितना भी गंद है और गंदगी है, मिट्टी है, वो सब निकल जाए। इनको अच्छे से वॉश करने के बाद, 3-4 पानी से वॉश करने के बाद हमने इनको बॉईल करना है। जैसे कि आपको पता है, बहुत दफ़ा शैम्पू बनाना सिखा चुकी हूँ, अब तो आप लोगों को रट चुकी होंगी सारी चीज़ें। तो इनको जब हम वॉश कर लेंगे तो फिर हम इनको बॉईल करेंगे। और मैं तकरीबन ये 2 kg का बैच बना रही हूँ, तो मैंने 3 kg पानी लेके इसको इतना बॉईल करना है कि पानी मेरा 1.5 kg रह जाए। ठीक है, 1.5 kg पानी मेरा रह जाए तो फिर उससे हम 2 kg का शैम्पू बनाएंगे। ठीक है, हमने जो भी क्वांटिटी हम शैम्पू की बना रहे होते हैं ना, अगर हम 1 kg का शैम्पू बना रहे हैं तो उससे हम कम पानी लेंगे, यानी हमने लेना है तकरीबन 800 ग्राम पानी या 700 ग्राम पानी। अगर हम 2 kg का शैम्पू बना रहे हैं तो हम 1.5 kg पानी लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमने करना है। हमने 1.5 kg पानी जब हमारा रह जाएगा तो हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये मेरा पानी बॉयल हो चुका है और ये मैंने छान लिया है, अलग कर लिया है। वो सारी चीज़ें मैंने नहीं दिखाई, बहुत दफ़ा दिखा चुकी हूँ, आप लोग स्किप कर देते हैं। अच्छा, और ये है एलोवेरा। ये भी तकरीबन मैंने 50 ग्राम लिया था। इसका जूस मैंने निकाल लिया है। देखिए कितने ज़्यादा झाग है ना। मैं इसको दोबारा छान लूँगी, कोशिश करूँगी कि झाग मेरे उस पानी में ना जाए। अलसी और चावल और रोज़मेरी का पानी निकाला है, उसमें ही छान कर मैं ये पानी डाल दूँगी। लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है जब हम एलोवेरा पीसते हैं ना तो उसके झाग बन जाते हैं, कोई इसमें मसले की बात नहीं, वो इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी मैं इसको छान रही हूँ और छानने के बाद मैं इसको उसी पानी में ऐड कर दूंगी। इस पानी को डालने के बाद भी मेरा टोटल पानी 1.5 kg रहेगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, भूल नहीं जाइएगा। आपका टोटल पानी, आप जो जो चीज़ें डाल रहे हैं आपने उसमें टोटल पानी आपका 1.5 kg होना चाहिए। आप मेजरमेंट का आप लोग ख्याल नहीं रखते ना, इस वजह से आपका शैम्पू अच्छा नहीं बन पाता, शाइनी नहीं बन पाता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिस्टेक करते ही है ना, जिसकी वजह से आपका शैम्पू ख़राब बनता है। मेजरमेंट का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, ये देखें, मैंने इसको छन्नी से दूसरी तीसरी दफ़ा छाना है, लेकिन फिर भी आप देखें इसके अंदर झाग वापस से बन चुके हैं। अब जब मैं उसको पानी में पलटूंगी ना, उसी अलसी के और चावल के और रोज़मेरी के पानी में, तो उसमें ऑलरेडी झाग आ जाएंगे। अच्छा जी, हमने वो कर लिया। अब मैं यहाँ पे तकरीबन 500 ग्राम डाल रही हूँ शैम्पू बेस। ठीक है, और हमने ऑर्गेनिक शैम्पू बेस लेनी है, ये याद रखिएगा। SLS फ्री, पैराबेन फ्री हमने शैम्पू बेस लेनी है ताकि हमारा शैम्पू मुकम्मल हर्बल रहे। फिर वही बात, मेजरमेंट का आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, हम शैम्पू बेस डालेंगे तो जाहिर बात है शैम्पू बेस मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लेती है और सर्दियों में तो और भी ज़्यादा टाइम लेती है, तो इसलिए परेशान नहीं होइएगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को फ़ायदे बता देती हूँ कि इस शैम्पू के फ़ायदे क्या क्या हैं। ये एक जादुई शैम्पू है, अंडा, एलोवेरा, अलसी के बीज और रोज़मेरी के साथ। ये सब चीज़ें कुदरत का तोहफ़ा है, जिनमें बालों को जड़ से मजबूत बनाने वाले बेशुमार अज्जा मौजूद हैं। अंडे में क्या होता है, अंडे में प्रोटीन होता है। ये टूटे बालों को दोबारा से दुरुस्त करता है। जो टूट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं बालों में, 2 मुँह बाल हो जाते हैं, उनको दोबारा से सही करता है, उनको रिकवर करता है। कुदरती कंडीशनर होता है इसमें, बालों को नरम और सिल्की बनाता है। हेयर फॉल कंट्रोल करता है, बालों को गिरने से रोकता है, क्योंकि अंडा फॉलिकल्स को ग़िज़ाइयत देता है। बालों की चमक बढ़ाता है। अंडे की जर्दी में मौजूद चिकनाई से बाल कुदरती तौर पर चमकदार हो जाते हैं। डैंड्रफ भी ख़त्म करता है। अच्छा जी, अब हम इसमें दूसरा का इंग्रेडिएंट डालें एलोवेरा। जैसा कि मैं आपको इसके बेनिफिट पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन फिर बता देती हूँ। ये शैम्पू में मॉइस्चराइजिंग और एंटी बैक्टीरियल
एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात पैदा करता है। एलोवेरा के बेतहाशा फ़ायदे हैं। बालों को हाइड्रेट करता है, ख़ारिश और खुश्की को ख़त्म करता है, हेयर ग्रोथ तेज़ करता है, पीएच लेवल भी बैलेंस करता है, बालों को सुलझने में आसानी पैदा होती है। अच्छा जी, देखें हमने जो पानी बॉईल किया था उसका कलर ब्राउनिश सा हो गया है क्योंकि अलसी ने भी अपना कलर थोड़ा सा रिलीज़ किया है। इसके अलावा रोज़मेरी ने भी कलर रिलीज़ किया है। और अब हम इसमें शैम्पू बेस डाल रहे हैं। हाफ़ kg हमने शैम्पू बेस डाली है 1.5 kg पानी में। ठीक है, इसको टाइम लगेगा मेल्ट होने में। ठीक है, और इसमें देखें आप झाग भी आपको नज़र आ रहे होंगे बन रहे। झागों से आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। झाग हमने रेस्ट देना होता है हर चीज़ के बाद। आप जब रेस्ट देंगे ना तो झाग ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, अलसी क्या है? अलसी एक कुदरती जेल होता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा मैंने अलसी का जेल डाला है इसमें, तो इस वजह से भी आपको शैम्पू थोड़ा थिक लग रहा होगा। ठीक है, अब देखेंगे हमारी शैम्पू बेस मेल्ट हो चुकी है और ऊपर ऊपर अच्छे खासे झाग बन चुके हैं। अच्छा, अब अलसी के क्या फ़ायदे हैं? अलसी जो है बालों को हाइड्रेशन देता है, हेयर फॉल जो है रोकता है। इसके अलावा बालों सर की जो सूजिश होती है, जलन होती है, उनको कम करता है, चमकदार और घने बाल बनाता है। कुदरती बायोटिन सप्लीमेंट इसके अंदर मौजूद होता है। रोज़मेरी एक ऐसी जड़ी बूटी वाला पौधा है जो सदियों से बालों के इलाज में इस्तेमाल हो रहा है। इसके तेल या पत्ते बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करते हैं, जिससे बाल तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हेयर ग्रोथ बढ़ाता है रोज़मेरी, फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और बाल सफ़ेद होने से बचाता है, खुश्की और ख़ारिश ख़त्म करता है, बालों को घना बनाता है, कुदरती खुशबू भी देता है। अच्छा जी, देखें ये अब मैं आपको बार बार झाग हटा के दिखा रही हूँ कि ये हमारा जो है बिल्कुल शैम्पू बेस हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। इसको हमने कम से कम केमिकल्स में बनाना है, क्योंकि मेरे जो कस्टमर्स हैं और जो मेरे व्यूवर्स हैं वो ये कहते हैं भाई केमिकल आप ज़्यादा नहीं डाला करें, जबकि वो जो भी और भी ज़्यादा जो केमिकल डालते हैं वो बड़े माइल्ड केमिकल होते हैं जो कि हर्बल शैम्पू के लिए ही बने होते हैं। लेकिन आप लोगों की फरमाइश पे मैंने वो भी कम कर दिए हैं। इसके अंदर मैं केडी डालूंगी, जो कि लाजमी एक चीज़ होती है। यकीन करें कोई भी नहीं बताता, यूट्यूब पे सब छुपा जाते हैं सारी चीज़ें और कहते हैं कि नहीं जी हमने तो सिर्फ ग्लिसरीन और शैम्पू बेस डाल के शैम्पू बनाया। ऐसा असल में होता नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने इसके अंदर केडी डाल दी है। सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। 1.5 kg के हिसाब से जो इसकी केडी हम डालेंगे, तकरीबन 60 ग्राम हम इसके अंदर केडी डालेंगे। ठीक है, और 60 ही ग्राम हम इसके अंदर ग्लिसरीन डालेंगे, 60 ग्राम हम इसमें कोकोबिटेन डालेंगे और 60 ग्राम हम इसके अंदर डालेंगे पर्ल। अब पर्ल ही तो होती है असल चीज़ जो आपके शैम्पू को शाइनी बनाती है, खूबसूरत बनाती है। अच्छा, पर्ल जो है A1 क्वालिटी की अगर आप लोग यूज़ करेंगे ना तो आपका शैम्पू बेहतरीन और ख़ूबसूरत बनेगा। आपको पता है यार, दुनिया है, दुनिया में धोखे भी हैं, झूठ भी हैं, हर चीज़ है, मिलावट भी है। तो अगर पर्ल आपकी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो आपका शैम्पू खूबसूरत और शाइनी नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर आपने इंग्रेडिएंट्स में कहीं कोई कमी बेशी की होगी, आपने इंग्रेडिएंट्स कम या ज़्यादा हुए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने शैम्पू बनाने में कोई ना कोई गलती की होगी, तो भी आपका शैम्पू सिल्की और शाइनी नहीं बनेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने पूरी आपकी रेसिपी फॉलो करी लेकिन हमारा शैम्पू इतना खूबसूरत नहीं बनता जितना आपका बनता है। आप यकीन करें, मैं आपको बिल्कुल वही रेसिपी देती हूँ, वही चीज़ दिखा रही होती हूँ जो मैं खुद बना रही होती हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट का कमाल है, बाकी मिक्सिंग का कमाल है, और आपके जो भी आप इंग्रेडिएंट्स, आप जो भी केमिकल्स यूज़ कर रहे होते हैं वो A1 क्वालिटी के होने चाहिए। अच्छा, A1 क्वालिटी के भी इंग्रेडिएंट्स हैं, फिर भी आपका शैम्पू अच्छा खूबसूरत नहीं बन रहा। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि आप कहीं ना कहीं मिक्सिंग में गलती करते हैं। कभी आपका शैम्पू बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, कभी आपका शैम्पू बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। अब उस चीज़ को ठीक करने के लिए जब आप कभी पानी ऐड कर रहे होते हैं, कभी कुछ और चीज़ ऐड कर रहे होते हैं, तो आपके शैम्पू का लुक ख़राब हो जाता है। कभी आपका शैम्पू सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होने की वजह क्या है? सेपरेट होने की भी वजह यही है कि आप लोग मिक्सिंग में गलती करते हैं। शैम्पू बनाना जो होता है ना, बड़ा सब्र और तहम्मुल का काम होता है। आपने शैम्पू बना के रेस्ट देना होता है, सब्र रखना होता है। ये जो मैंने अभी आपके सामने सिर्फ 2 kg का शैम्पू बना रही हूँ, आपको पता है ये शैम्पू बनाने में मुझे तकरीबन 3 से 4 दिन लगे हैं। ये बात कोई भी नहीं बताता। सब जो है आपको यूट्यूब पर जल्दी जल्दी कहेंगे कि जी हमने तो 2 मिनट में 2 घंटे में शैम्पू बना लिया। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ को रेस्ट देना पड़ता है।
मिक्सिंग अच्छी करनी पड़ती है। कोशिश की जाती है कि झाग से अवॉइड करें जो बिगनर्स हैं। हाँ, जब शैम्पू बना बना के आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं तो ये झाग वाग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप इनको भी मैनेज कर लेते हैं। मेरी ये बातें आपके बहुत काम आएंगी अगर आप शैम्पू अच्छा खूबसूरत बनाना चाहते हैं जिसके बेनिफिट भी बहुत अच्छे मिले। अच्छा, अब देखें आपके सामने मैंने इसके अंदर डाली है ये है पर्ल, A1 क्वालिटी की ये पर्ल है। इससे इंशाल्लाह हमारा शैम्पू बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अब पर्ल डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको रेस्ट दे दूँगी। ठीक है, मैंने इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर मैं इसको तकरीबन, क्योंकि देखें मैं सिर्फ यही काम तो नहीं ना करती, मुझे और भी घर के काम होते हैं, तो मैं ये करती हूँ साथ साथ अपने घर के काम भी करती रहती हूँ, साथ साथ ये भी करती रहती हूँ। जब तक मैं इसको रेस्ट देती हूँ इतने में अपने 10 काम घर के दूसरे कर लेती हूँ। तो इसको मिक्स करके मैंने इसको छोड़ देना है। जब आप देखेंगे ना तो इसके ऊपर एक झाग से भी बन जाएंगे, तो झाग से भी नहीं घबराइएगा, आप झाग उनको स्पैचुले की मदद से दबा दबा के आप कम कर सकते हैं। मुझे नज़ला ज़ुकाम खांसी अभी तक हो रहा है, लेकिन फिर भी देखें वीडियो बना रही हूँ। और शैम्पू बनाना वैसे ही इतना मुश्किल काम है और साथ साथ शैम्पू के वीडियो बनाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इससे ये होता है कभी कभी कैमरा ऑफ हो जाता है, हमें पता नहीं होता और हम बेध्यानी में शैम्पू बना रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं और बाद में देखते हैं तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। ये भी हमारे साथ होता है। और हमारे माशाल्लाह कुछ अवाम इतनी अच्छी है, इतनी उनकी लैंग्वेज इतनी अच्छी होती है कि वो व्हाट्सएप पे आकर फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं, कहते हैं नहीं आपने तो छुपा लिया, आपने तो ये कर लिया, आपने तो वो कर लिया, 10 बातें करते हैं। एनीवे ऐसे लोगों को इग्नोर ही किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। इसके अलावा मुझे कुछ लोगों से ये भी शिकायत है कि कुछ ऐसे हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह मौजूद हैं जो कि ऑर्डर्स देते हैं, ऑर्डर्स देने के बाद खुद ही कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, मैं जब तक किसी का ऑर्डर डिस्पैच नहीं करती जब तक कि वो डन ना कर दें, और ऑर्डर करने के बाद वो कैंसिल कर देते हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन आप लोगों को, ऐसे लोगों को कोई बात समझ नहीं आती। अच्छा देखें, अब 3-4 घंटे बाद आप देखें कितना खूबसूरत हमारा शैम्पू हो चुका है, जबकि इसमें अभी तक सिर्फ अलसी और उसका अलसी चावल और एलोवेरा जेल मौजूद है। ठीक है, कितना खूबसूरत और सिल्की शाइनी हो चुका है। अब हमने इसमें अंडे की जर्दी डालनी है। ठीक है, एग वाइट हमने नहीं डालनी, हमने सिर्फ एग यॉक डालनी है। हमने एग वाइट हटा देनी है, उसको हम अपने खाने पीने में इंशाल्लाह इस्तेमाल कर लेंगे। एग यॉक लेनी है। अच्छा, जो कमर्शियली शैम्पू बन रहा होता है ना एग का, उसमें एग यॉक नहीं डाली जाती, एग पाउडर डाला जाता है, जो कि आपको बड़ी बड़ी ब्रांड्स के आपको दिख रहे होते हैं ना शैम्पू, कि वो एग शैम्पू बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं और बहुत सेल हो रहे होते हैं उनके। वो केमिकल बेस होते हैं जिसमें सचमुच का एग भी नहीं होता, उसमें एग पाउडर होता है। और हम जो हर्बल बना रहे हैं हम उसमें रियल की एग यॉक डाल रहे हैं, इसलिए हमारे शैम्पू के बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। देखें, ये आपके सामने मैंने 2 अंडे की जर्दियाँ ली हैं, इनको मैं अच्छे से फेंटी लगाऊंगी और इसके अंदर मैं थोड़ा सा येलो कलर भी डाल दूंगी। अब बहुत सारी मैंने देखी यूट्यूब पर ख़वातीन है जो कि एग यॉक डाल देती हैं और फिर कहती हैं नहीं जी ये तो हमारे शैम्पू के एग यॉक से ही कलर आया है। ऐसा नहीं होता, हमारे शैम्पू से कलर जो है वो जो इतना खूबसूरत कलर आता है वो आपने कलर डालना ही डालना होता है। ठीक है, मैं फूड बेस कलर डालूंगी, इसमें कोई केमिकल बेस कलर नहीं डालूंगी। ठीक है, ये देखें हमने अच्छे से 2 एग यॉक को हमने अच्छे से फेंटी लगा दी है, बीट कर दिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा येलो कलर डालूंगी और एग यॉक के ही अंदर डालने की कोशिश करूंगी कि उसी से कलर आ जाए, क्योंकि अगर हम पानी मज़ीद डालेंगे ना तो होगा ये कि फिर पानी से हमारे शैम्पू कहीं पतला ना हो जाए। इसलिए मैं देखें ये है येलो कलर मेरा, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, और फिर इसको अच्छे से हमने दोबारा से फेंटी लगानी है ताकि हमारा कलर बिल्कुल एक साथ मर्ज हो जाए और फिर हम ये डालेंगे। अच्छा, जब हमने एग यॉक डालनी है ना शैम्पू में तो बिल्कुल हमारा शैम्पू का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका हो। ठीक है, ये याद रखिएगा किसी भी गर्म चीज़ में ये गर्म हल्का हल्का हो शैम्पू, अगर आप फ़र्ज़ कर लें आप जल्दी जल्दी बना रही हैं और गर्म शैम्पू में आपने डाल दिया तो आपकी जो एग यॉक है ना वो पक जाएगी, ऑमलेट बन जाएगा अंदर। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुझे तो अभी शैम्पू बनाते हुए आज दूसरा या तीसरा दिन है, तो जिस वक्त मैं एग यॉक डाल रही हूँ ठीक है तो मेरा शैम्पू बिल्कुल ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे है। तो इसके अंदर मैं ये देखें कलर ऐड करके एग यॉक के अंदर और फिर डालूंगी, इससे हमारा शैम्पू भी खूबसूरत बनेगा। अच्छा, थोड़ा सा पानी भी मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि वो मिक्सिंग होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है एग यॉक के ही अंदर और फिर ये हम अपने शैम्पू में डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। एग यॉक को मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर विटामिन ई भी डालना है। इस तरह से ये आपका एक प्रोटीन बेस्ड शैम्पू बन जाएगा जो कि सर्दियों में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि देखें सर्दियों में बाल
ड्राई होते हैं, फेस भी ड्राई होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है तो इन्वायरमेंट भी चेंज होता है, और इन्वायरमेंट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है तो उसके जो असरात हैं वो हमारी बॉडी पे भी पड़ते हैं, उससे हेयर फॉल भी इंक्रीज़ होता है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा कि भाई ये क्या बाल इतने गिर क्यों रहे हैं। सर्दियों के मौसम में ऑटोमेटिकली बाल गिरते हैं, जैसे पतझड़ का मौसम होता है ना, दरख्तों पे से पत्ते गिरते ही गिरते हैं, ठीक है। आप जितनी भी खाद दे दें, आप मट्टी पानी कुछ भी दे दें, ऐसा नहीं हो सकता कि दरख्तों पे से पत्ते ना झड़ें। वो एक नेचुरल अमर है, वो होगा ही होगा, ठीक है। तो सर्दियों के मौसम में जो बाल झड़ते हैं उससे आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होएगा। आप हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करें, इंशाल्लाह जब बाहर आएगी ना तो डबल आपके बाल आ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इस चीज़ से परेशान नहीं होइएगा, ये बात समझा करें, क्योंकि वेदर के असरात हर चीज़ पर होते हैं, परिंदों पर होते हैं, जानवरों पर होते हैं, तो इंसानों पे भी होते हैं। परिंदे तो अपने इलाके, अपनी जगह, अपना मुल्क से ट्रैवल करके दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए ये मैं अवेयरनेस देना चाह रही हूँ उन लोगों को जो कि मुझे अलग से मैसेजेस करते हैं कि जी हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, पता नहीं बालों को क्या हो गया, हम तो हर्बल शैम्पू आपका यूज़ भी कर रहे हैं उसके बावजूद। अरे भाई, तो हर्बल शैम्पू नेचर को तो नहीं रोक सकता ना, नेचर को नहीं रोक सकता। हाँ, वो ये कर सकता है कि जहाँ आपके बाल 100 गिरते हैं वहाँ आपके बाल 50 गिरेंगे, लेकिन गिरेंगे ज़रूर, क्योंकि नेचर के असरात ज़रूर होते हैं, वेदर के असरात ज़रूर होते हैं। अगर वेदर के असरात नहीं होते तो बताएं आप परिंदे अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में ट्रैवल करते। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक और ऐलान कर दूं कि जो आपको मेरा नंबर नीचे नज़र आ रहा है, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट फॉर ऑर्डर, ठीक है। जिसने मुझसे मेरा शैम्पू या मेरी कोई भी प्रोडक्ट बाय करनी है वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। इसके नीचे इसके साथ ये नहीं लिखा हुआ कि कांटेक्ट फॉर फ्री एडवाइस, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं और वो इतने उनके क्वेश्चन होते हैं हर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो मैं उन सबको फ्री में गाइड नहीं कर। मैं ये बात अपनी हर वीडियो में बार बार अब बताने लगी हूँ, क्योंकि लोग फिर आके मिसबिहेव करते हैं, खराब लैंग्वेज यूज करते हैं, जिनकी अब मैं FBI साइबर क्राइम में कंप्लेन भी कर रही हूँ, उनके स्क्रीनशॉट के साथ, उनकी वॉइस नोट जो भी वो करते हैं उनके साथ। तो आप लोगों से काइंडली मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यहाँ पर जो मेंशन है नंबर, वो उन लोगों के लिए है जो मुझसे कोर्स करना चाहते हैं, शैम्पू कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, या फिर उन लोगों के लिए है ये नंबर जो मुझसे मेरी कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, जो फ्री में एडवाइस चाहते हैं। वो मेरी वीडियोस के नीचे अपना क्वेश्चन, अपना जो भी सवाल है वो नीचे लिख दें। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूंगी, ठीक है, लेकिन वीडियो के नीचे, ठीक है, व्हाट्सएप पर नहीं। या फिर जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे होंगे उनके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगी, जैसे मैंने केडी के ऊपर भी वीडियो बनाई, अब ये अंडे का शैम्पू की वीडियो बना दी मैंने, तो आप लोगों की फरमाइश पे ही बनाई। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि मेरा नंबर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मुझसे मेरा कोई कोर्स बाय करना चाहते हैं या मेरी कोई प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं। फ्री एडवाइस के लिए ये नंबर नहीं है। अच्छा जी, तो हमने इसमें कलर भी ऐड कर दिया और इसको स्टे भी दे दिया था। तो अभी देखें आप, इसका कलर कितना खूबसूरत गोल्डन, इसका कलर येलोइश गोल्डन आ चुका है, ठीक है। और ये मगर अभी थोड़ा पतला है और इसके अंदर हमने अभी कुछ चीज़ें ऐड करनी है। इसके अंदर फ्रेग्रेंस जाएगी, मैं यहाँ पे लेवेंडर डाल रही हूँ, और इसके अंदर विटामिन ई भी जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इसके अंदर फ्रेग्रेंस ज़्यादा जाएगी क्योंकि ये एग का शैम्पू है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि एग की स्मेल आए, तो इसलिए हम इसके अंदर। अच्छा, लोग ये भी पूछते हैं कि सोडियम क्लोराइड क्या हम वो वाला डाल सकते हैं जो हम खानों में यूज़ करते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। हमने खाने में जो हम नमक यूज़ करते हैं वो हमने शैम्पू में बिल्कुल भी नहीं डालना। क्यों नहीं डालना? इसलिए नहीं डालना क्योंकि उसके अंदर जो हम खाने का सोडियम क्लोराइड होता है, नमक होता है, उसमें आयोडीन होता है और मिनरल्स होते हैं, तो वो हमने शैम्पू के अंदर नहीं डालना। जहाँ से आप शैम्पू का सामान लेंगे, ग्लिसरीन, केडी वगैरह, वहीं पे आपको केमिकल बेस्ड सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा जो कि शैम्पू के लिए बेस्ट है, ठीक है। उससे आपका शैम्पू इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, कभी भी सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा एकदम नहीं डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड अगर ज़्यादा क्वांटिटी में डल जाए तो शैम्पू वापस से रिवर्स हो जाता है और पतला हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे ज़रूर आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी कोई भी प्रोडक्ट बाय करनी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसी वक्त कांटेक्ट कीजिएगा और उसी वक्त अपना ऑर्डर बुक करवाइएगा जब आप वाकई सचमुच मेरी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो। ऐसा ना कीजिएगा कि आपने ऑर्डर बुक करवा लिया और जब आपके दरवाजे पे राइडर आ गया लेके तो आप लेने से इनकार कर दें, मना कर दें। इससे नुकसान मुझे हो जाता है।
तो बार बार एक ही रिक्वेस्ट है, किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते तो कम से कम नुकसान भी ना, क्योंकि आने और जाने की डीसी दोनों मेरी तरफ से कट जाती है। टीसीएस वाले, पोस्ट टैक्स वाले मेरे पैसों में से वो डीसी काट लेते हैं, क्योंकि आपके डोर तक जाने की डीसी और फिर वापस मुझ तक पहुंचाने की डीसी, इस तरह से डबल डीसी वो मेरी काट लेते हैं। तो आप लोगों से सिर्फ एक हमदर्दाना और एक मुखलिसाना मशवरा है कि अगर आप किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते तो कम से कम नुकसान भी ना दें। तो देखें, अब मैंने जो बाकी सोडियम क्लोराइड के साथ शैम्पू को मिक्स किया था वो भी बाकायदा दोबारा डाल दिया है, सारा हमने डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हमने ऐसे करना है कि इसके अंदर झाग ना बने, ठीक है, क्योंकि अब हम झाग बिल्कुल भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बैच तकरीबन रेडी हो चुका है। हमने इसमें फ्रेगरेंस भी डाल दी है, हमने इसमें प्रिजर्वेटिव भी डाल दिया है और हमने अब इसके अंदर वो भी डाल दिया है सोडियम क्लोराइड। और देखेंगे आपके सामने कितना खूबसूरत और गाढ़ा और थिक हो चुका है, ठीक है। ये देखें आप, कितना खूबसूरत और गाढ़ा ये हो चुका है और ये जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा गुजरेगा तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा शैम्पू बनाना तो आप बिल्कुल ट्राई करें। छोटे बैच से ट्राई कीजिएगा, बड़े बैच से ट्राई नहीं कीजिएगा। बार बार अपनी वीडियोस में यही कहती हूँ, कभी भी बहुत बड़ा बैच ना बनाएं। हमेशा 100 ग्राम से बना लें, 250 ग्राम से बना लें या हाफ़ केजी से बना लें, बस इससे ज़्यादा आप ट्राई ना करें, ठीक है। गलतियां होती हैं, गलतियों से सीखें, गलतियों से घबराएं नहीं और मगर प्रैक्टिस ना छोड़ें, ठीक है। जब ख़वातीन खासकर ये बात बहुत अच्छे से समझेंगी, जब वो फर्स्ट टाइम खाना बनाना शुरू करती हैं तो गलतियाँ होती हैं, कभी नमक, कभी मिर्च, कभी कोई ना कोई चीज़ ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन फिर वो ठीक हो जाती हैं। तो देखें, हमने इसको स्टे दे दिया था और अभी इस पर आपको हल्के हल्के से झाग नज़र आ रहे होंगे, ऊपर हल्के हल्के से हैं, ज़्यादा नहीं है। और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी आ चुकी है, ये माशाल्लाह बिल्कुल थिक और शाइनी हमारा शैम्पू बनके रेडी हो चुका है। और अब इसको हमने बॉटल्स में शिफ्ट करना है, लेकिन बॉटल में शिफ्ट करने से पहले एक और चीज़ करनी है जो कि शायद आप लोग भूल चुके हैं। वो क्या है? वो है इसका पीएच लेवल चेक करना। पीएच लेवल चेक करना किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना उससे फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। अब नुकसान कोई ऐसा नहीं होता कि आप लोग बहुत घबरा जाएँ, नुकसान ये होगा कि आपके बाल फ्रिजी हो जाएंगे, ड्राइनेस आ जाएगी और डैंड्रफ हो जाएगा। बस पीएच लेवल का ज़्यादा होने से ये वाला इशू होता है, ठीक है। तो हमने इसका पीएच लेवल चेक करना होगा। पीएच लेवल चेक किए बगैर हमने इसको बॉटल्स में शिफ्ट नहीं करना, या हमने इसको अपने कस्टमर को नहीं देना, अपने कस्टमर को इसको नहीं देना जब तक कि हम इसका पीएच लेवल चेक नहीं कर लेंगे। ये मैं देखें आपको दिखा रही हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी खूबसूरत है। ये यकीन करें इतना मज़ा आता है, इतना पीसफुल लगता है ना ये, जब हम शैम्पू को इस तरह से स्पैचुले पे डाल रहे होते हैं, इतना खूबसूरत लग रहा होता है, दिल चाहता है बस यही करते रहो। लेकिन इससे पता है क्या होता है, इससे झाग बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, जितना ज़्यादा इसकी मूवमेंट होगी झाग बन जाएंगे। तो फिलहाल मुझे तो वीडियो बनानी थी, तो इस वजह से आप लोगों को दिखाना होता है। तो ये देखें, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ और मैं स्पैचुला भी बहुत हल्के चला रही हूँ ताकि अब इसके अंदर झाग ना बने, ठीक है। तो चलें हम जो हैं अब इसका पीएच लेवल चेक करेंगे। आप देखें कितना खूबसूरत सिल्की शाइनी हमारा शैम्पू बनके रेडी हो चुका है। अगर कोर्स में इन्वॉल्व होना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, और प्रोडक्ट बाय करनी हो तो भी आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलें जी, ये देखें जी कितना खूबसूरत ये बन चुका है। अब हम इसका पीएच लेवल चेक करेंगे। हमने एक स्ट्रिप ले ली है और उसको हमने 10 सेकंड के लिए शैम्पू के अंदर डिप करके रखना है और उसके बाद हमने चेक करना है कि इसका पीएच लेवल क्या है। इसका पीएच लेवल जैसे कि आपको पता है 5 से 6 के दरमियान होना चाहिए। ग्रीनिश वे में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, येलो होनी चाहिए बिल्कुल। मेरी पीएच स्ट्रिप का कार्ड जो है ये जो है अच्छी खासी गंदी हो चुकी है, क्योंकि हर वक्त का काम है शैम्पू बनाना और शैम्पू वाले हाथ लगते हैं, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी मेरे पीएच लेवल माशाल्लाह बिल्कुल सेट है। तो अगर आप फार्मूले को फॉलो करेंगे, हर चीज़ को सही से फॉलो करेंगे, तो आपका शैम्पू इतना ही खूबसूरत बनेगा और इतने ही आपको बेनिफिट मिलेंगे।
शैम्पू का पीएच लेवल 5 to 6 के दरमियान होना चाहिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, और ग्रीनिश वे में नहीं आनी चाहिए आपके स्ट्रिप येलो ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो हमने 10 सेकंड अपने स्ट्रिप को डिप करके रखना है और उसके बाद हमने अपने कार्ड पे चेक करना है। मेरा कार्ड बड़ा गंदा हो गया क्योंकि मेरा रोज़ का काम है, रोज़ ही शैम्पू बना रही होती हूँ, तो बड़ा गंदा सा हो गया है ये कार्ड शैम्पू लग के, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शैम्पू का पीएच लेवल बिल्कुल ठीक है और ग्रीन नहीं है और बिल्कुल येलो है स्ट्रिप माशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलूँगी किसी अच्छी और बेहतरीन रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।